कर्ज का ये समंदर जाने कब खत्म होगा। हर रोज का ये बवंडर जाने कब खत्म होगा। इस अंधेरे का अंत बन के क्या वो सुबह आएगी जब मंजिल से मिलकर मैं सुकून से जी सकूंगा, सुकून से जी सकूंगा। दोस्तों, आपने कभी कुआं बनते हुए देखा है? कुआं खोदते वक्त उसमें से बहुत सारी मिट्टी निकलती है, लेकिन उस मिट्टी का क्या होता है जानते हैं? उस मिट्टी को बाद में कुएं की ही साइड्स पे लगा दिया जाता है। अब ऐसे ही आपका बिजनेस बिजनेस में पैसा तो आता है, लेकिन वो सारा पैसा मोस्टली बिजनेस को बड़ा करने में लग जाता है। अब बिजनेस तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हमारे पास कुछ खास नहीं बचता। बस यही मैं समझा रहा था अमित जी को। अमित जी, वही व्यापार का पंचनामा वाले हीरो जिन्होंने पिछली वीडियो में, अरे आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी? हद कर दी भाई साहब आपने। सबसे पहले जाइए, ऊपर लिंक है, क्लिक करिए और पूरी वीडियो देख के आइए। तब तक मैं भी मार्केट से जाके कुछ सामान लेके आता हूँ। हाँ जी, होम ड्यूटी से बैक टू बिजनेस। उम्मीद है आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन और ऑडिट्स का टाइम है। अमित जी बैठे हैं मेरे ऑफिस में। मैंने लास्ट रिव्यू देखकर उनकी तरफ देखा और बोला, बहुत बहुत मुबारक अमित जी, आपने लास्ट ईयर में 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया। अब इस पे टैक्स और फीस मिला के हमें अप्रोक्सीमेटली 35 लाख रुपया टैक्स पे करना है। क्या हुआ अमित जी? क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? यार प्रॉब्लम ये है कि आप कह रहे हो बुक्स में प्रॉफिट 1 करोड़ है, मेरे पास तो किसी को पेमेंट करने के लिए कैश तक नहीं है। यार आप कह रहे हो मुबारक है इतना प्रॉफिट हो गया, और मैंने तो टेंशन पै गई 35 लाख टैक्स ते थोड़ी फीस कितों देनी है। कसम से यार मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं कि मेरा प्रॉफिट जाता कहां है। पिछले हफ्ते यार एक आईफोन खरीदना चाहता था, उधर से बैंक के मैसेज आ रहे थे ईएमआई ओवरड्यू, ईएमआई ओवरड्यू। यार एक फोन खरीदने के पैसे मैनेज करने मुश्किल हुए, और आप कह रहे हो प्रॉफिट 1 करोड़ है। भाजी प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स की ईएमआई ओवरड्यू है, सप्लायर्स की पेमेंट करनी है, कस्टमर से पैसे आते नहीं है, खर्चे पूरे नहीं होते हैं। यार सैलरी वेजेस वाले दिन तो यार डिप्रेशन हो जाता है कि पेमेंट कहां से करनी है। वो अपने लिए एक वेकेशन तक तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और आप कह रहे हो प्रॉफिट 1 करोड़ है। वो कितने है भाजी प्रॉफिट? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, गवर्नमेंट ਕੋਲ है, कितने हैगा? मेरे ਕੋਲ तो है नहीं। मैंने तो समझ नहीं आती मेरा प्रॉफिट जाता कितने है भाजी। अमित जी चुप हुए तो ऑफिस में पूरा सन्नाटा। मेरा सारा स्टाफ अमित जी को घूर। एक बार के लिए तो मन में क्वेश्चन आया कि अमित जी को पूछूं, अमित जी आपने कभी मूवीज में ट्राई किया? लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए मैंने क्वेश्चन चेंज किया, क्योंकि मुझे पता था कि अमित जी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मैंने पूछा, अमित जी आपका डेटर्स पीरियड क्या है? 60 डेज का क्रेडिट देते हैं भाजी हम अपने कस्टमर्स को, और क्रेडिटर से कितना उधार मिलता है आपको? क्रेडिटर से अंदाजा हमें 30 दिन का क्रेडिट मिल जाता है भाजी। इन्वेंट्री कितने महीने की रख रखी है आपने? कभी कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन हाँ 2 महीने की इन्वेंट्री तो होगी हमारे पास। ओके अमित जी आपके एक्चुअल डेटर पीरियड है 87 डेज, इन्वेंट्री होल्डिंग है 118 दिन, और क्रेडिटर्स आ रहे हैं एवरेज 24 दिन। और आप सोच रहे हैं कि आपके प्रॉफिट्स कहां फंसे हुए हैं कैसे? दोस्तों, आपने कभी कैलकुलेट किया कि आपके बिजनेस का कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है? मींस आपके डेटर्स कितने दिन के हैं, आपके क्रेडिटर डेज कितने हैं, आपकी इन्वेंट्री कितनी है? जब तक हम बिजनेस को एज अ मॉडल नहीं स्टडी करेंगे, तब तक प्रॉफिट्स को ढूंढेंगे कैसे? अमित जी के केस में बिजनेस प्रॉफिटेबल तो था, लेकिन उनका सारा पैसा, सारा प्रॉफिट उनके वर्किंग कैपिटल में ही लगता जा रहा था, क्योंकि अमित जी का फोकस था सिर्फ सेल्स बढ़ाने में, और सेल्स बढ़ाते बढ़ाते साथ के साथ उनके डेटर्स और उनके स्टॉक्स भी बढ़ते जा रहे थे। अमित जी की असली प्रॉब्लम थी कैश प्रॉफिट्स, और उसे बढ़ाने के लिए हमें एक एक करके सारे चेक बॉक्सेस टिक करने होंगे। डेटर्स को स्ट्रीमलाइन करना होगा, क्रेडिटर्स का पीरियड बढ़ाना होगा, और स्टॉक्स ऑप्टिमाइज करने होंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा बिजनेस एक कैश ईटिंग मॉन्स्टर बन जाएगा जो हमें ही खा जाएगा। अब अमित जी की हेल्प करने का प्रॉमिस तो मैंने उनसे कर दिया। आपके बिजनेस का क्या? आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स तो आपके पास ही आ रहे हैं ना? नहीं? अरे तो ढूंढिए कहां जा रहे हैं। अपने बिजनेस में सिर्फ सेल्स पे फोकस करना बंद करिए, और बिजनेस को एज अ मॉडल स्ट्रीमलाइन करना शुरू करिए।
We have dedicated debtors management, creditors management, inventory optimization modules in our cash profit mastery course. So if you want more cash in your business, if you want to know where the profits are going in your business, then please show your interest for the course through the link in the description box and my team will contact you. अब उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कर दूं। मैं हूं सीए अर्श गौर, आपका प्रॉफिट कोच, और मेरा मिशन है इंडिया की एसएमई बिजनेस कम्युनिटी के प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई करना। मेरी सिंपल सी फिलॉसफी है, टेंशन कम, प्रॉफिट्स ज्यादा। सो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में भी एक प्रॉफिट कोच हो जो आपके प्रॉफिट्स बढ़ाए, टेंशंस नहीं, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। और अगर आपको अमित जी की कहानी आपकी खुद की कहानी लगी, देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। एंड इफ यू ऑल्सो फील दैट दिस वीडियो कैन हेल्प एनी ऑफ योर फ्रेंड, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। Let every business owner start 2021 with more power, more peace and more cash. Now I will ask for leave from you now. मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहें, मस्त रहें और अपने प्रॉफिट्स नहीं, कैश प्रॉफिट्स बढ़ाते रहें।